हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपके घर पर भी बिल्कुल सेफ होंगे। तो हमने जो अपना क्लास 12 में सीरीज स्टार्ट की थी वो कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या पता हुआ था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हमने इसका ग्रीन कई सारे ट्रिक कर लिए थे कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज उसी सीरीज में बात करते हैं कि कौन से मेथड की, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाई किसके बेटा, जल्दी जल्दी बोलिए, बाई किसके, एस्टर। तो किसके बेटा, किससे, बाई एस्टर। क्या फॉर्मूला होता है एस्टर का? एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR डैश। अगर आप इसको और अच्छे से लिखें तो इट विल बिकम्स दिस। क्लियर? अब आप क्या करें, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड है ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से नहीं होता, ये वहां से ब्रेक होता है। तो आप H इस साइड लिख दीजिए, OH इस साइड लिख दीजिए। ये हो गया RCOOH, RCOOH, R-OH। तो आपको दिख रहा है इसके प्रिपरेशन से या इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या बना है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनाया आपका एल्कोहल। तो सबको क्लियर बात समझ में आ गई? तो बॉन्ड ब्रेकिंग का हमेशा ध्यान रखना है, ये एल्काइल वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक कभी नहीं होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला। तो इस चीज को आपको हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना है कि अगर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कभी भी कर रहे हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलने वाला है। अब यहां से आपका क्या आ गया, एल्कोहल मिल गया। आपको यही क्या करना था, इसमें फॉर्म करना था। ये आपने पढ़ा है किससे, बाई एस्टर से। अब हम पढ़ते हैं बाई ईथर्स। क्या पढ़ते हैं हम? बाई ईथर्स। इसमें चार्ज तो एक एसिड की प्रेजेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन स्टार्ट कराना है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाई किससे बेटा? अरे बोलो फटाफट, बाई ईथर। बाई ईथर क्या? बाई ईथर। तो ईथर क्या होते हैं बेटा? ईथर क्या होते हैं? ईथर होते हैं ROR डैश। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, एक मिनट बेटा, जब आप इसका क्या कराओगे बेटा, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रेजेंस लेनी पड़ेगी इसकी बेटा, एसिड की। बेटा एक आर ये है, एक आर ये है, दोनों से क्या करो, एल्कोहल बना दो। जब R से एल्कोहल बनाओगे तो ROH बनेगा, लेकिन जब R' से एल्कोहल बनाओगे तो क्या बनेगा, वो R'OH। अब देखिए इस रिएक्शन को कि हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर है CH3O C2H5। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, इसके प्रेजेंस में बेटा एसिड। इस O के एक साइड एक कार्बन है और एक साइड कितने कार्बन बेटा, दो कार्बन है। एक कार्बन से कौन सा एल्कोहल फॉर्म होता है? एक कार्बन से मिथाइल एल्कोहल फॉर्म होता है मेरा। इस साइड दो कार्बन है, दो कार्बन से कितना फॉर्म होगा बेटा, C2H5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ आ गया? O बीच में है, इस साइड जितने कार्बन होंगे उससे एक एल्कोहल फॉर्म करेंगे, इस साइड जितने कार्बन होंगे उससे उतने एल्कोहल हम फॉर्म कर देंगे, ठीक है माय स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है नेक्स्ट हो, शायद ही आप भूलने वाले जिंदगी में कभी बोलोगे, और जब तक मैं साथ हूं तब तक तो ऐसे ही बोलोगे लोग। देखिए नेक्स्ट है बाई एमाइन। क्या होती है बेटा एमीन्स? एमीन्स होती है सर RNH2। अच्छा तो ठीक है। नाइट्रस एसिड सबको पता है, दो एसिड होते हैं, नाइट्रस और नाइट्रिक। नाइट्रिक मींस HNO3, नाइट्रस मींस HNO2। तो बेटा HNO2 का आपको लिखना है हो नो। क्या लिखना है? हो नो। क्या लिखना है? हो नो। इट मींस HNO2। क्या करो, यहां से बोल ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो। इन शॉर्ट
N के ऊपर होना चाहिए, और N क्या बन गए बेटा, N2 प्लस H2O। अब देखो इधर क्या बचा, ROH, ये क्या बन गए बेटा, ये आपके फिर से अल्कोहल बन रहे हैं, हमें यही बनाने हैं। अब आप देख रहे हो बेटा कि RHNH2 पर जब आपने अटैक किया HONO HNO2 तो इट विल बिकम सिंपल N2 प्लस H2 एंड साथ में क्या बना बेटा, अल्कोहल बाहर हो गया है। कभी कभी HNO2 हम ऐसे बना लेते हैं इसमें, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है ना, तो NaNO2 प्लस HCl, तो आप ये भी लिखा सकते हैं HNO2 की जगह, तो भी सेम ही रिएक्शन होगी। ठीक है मेरे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ये मेथड है, इस मेथड से हम केवल प्राइमरी अल्कोहल ही बना सकते हैं। कौन सा अल्कोहल बना सकते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल इससे बना सकते हैं, कभी भी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इससे नहीं बना सकते। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि इससे हम मिथाइल अल्कोहल फॉर्म नहीं कर सकते। इट मींस अगर हम यहाँ मिथाइल एमीन ले लें तो आप मिथाइल अल्कोहल फॉर्म नहीं करोगे। तो देखो क्या हो सकता है, देखिए अगर आप यूज करें CH3NH2 और इसकी रिएक्शन करा दें इससे HONO से, तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा जो आपकी इमेजिनेशन से ऊपर होगा। क्या होगा, N2 तो अपनी बात होनी है, उसका तो काम ही है बात होना। साथ में फॉर्म होगा मिथाइल नाइट्राइड, इट मींस CH3O N2, ये आपका होगा। और साथ में याद रखो बेटा वाटर को बनाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। पेपर में जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर इससे मिथाइल क्यों नहीं बना सकते, मतलब मिथाइल को क्यों नहीं फॉर्म कर सकते, तो बोल देना दिस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, मिथाइल नाइट्राइड फॉर्म होता है, एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। हाँ एक चीज और बताता हूँ इसमें की, इस मेथड के मैं बात को क्या डिस्कस करते हैं। ये मेथड जो जनरली यूज किया जाता है वो फैटी एसिड से अल्कोहल बनाने में यूज होता है। किससे बेटा, फैटी एसिड से, किसमें, टू अल्कोहल, ये जनरली यूज होता है। क्लियर। अब फैटी एसिड क्या होते हैं, RCOOH। अब आपको बनाने अल्कोहल, ध्यान रखने में कैसे बनाओगे देखिए। सबसे पहले आप क्या करो, इस NH3 से रिएक्शन करो, किससे करो बेटा, NH3 से, तो इट विल RCOONH3। अभी दो मेथड से होगा बेटा, जाओ इसको अगर आप हीट कर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसको आप पार्शियली हीट करेंगे। अगर आप इसको पार्शियली हीट करते हो तो केवल एक H2O बाहर होगा, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीटली हीट कर दोगे तो दोनों H2O बाहर निकल जाएंगे। तो आप पार्शियली कर रहे हो तो इट विल बिकम RCONH2। ठीक है। और आपको पता है अगर आप RCONH2 की हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में आ लेते हैं इसकी प्रेजेंस में, Br2KOH की प्रेजेंस में, तो जो ये CONH2 ग्रुप होता है इट विल कन्वर्ट इनटू RNH2, इट विल कन्वर्ट इनटू RNH2। अब NH2 ग्रुप हमारे पास यहाँ पर आ गया, और अभी बताया है अगर NH2 ग्रुप होगा और उसका आप रिएक्शन करा दें जिससे HONO से, तो क्या होता है, ये लिखिए जरा HONO यहाँ पर फटाफट। देखिए H2O यहाँ से बाहर हुआ, N2 यहाँ से बाहर हुआ, तो N2 प्लस H2O और साथ में क्या बन गए, ROH। क्या बन गया, ROH। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया है। लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखना, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन होगा और अगर आप उसकी रिएक्शन अमोनिया से करा के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें तो क्या होगा, ये जो COOH ग्रुप है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं CN ग्रुप में। और अगर इस CN ग्रुप का रिएक्शन कर दिया जाए
क्या कर दिया जाए, इसका रिडक्शन कर दिया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं CH2NH2 में। अब NH2 फिर से मिल गया और NH2 के हम साथ में ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा RCH2 एंड NH2 यहाँ क्या आ जाएगा बेटा अल्कोहल, और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है ओ नो। तो सबको क्लियर है, इस तरीके से कन्वर्जन बोर्ड के पेपर में भी आती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। आइए तो अब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं, शायद ही कभी मतलब एग्जाम्स में हमसे बचता होगा। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की, इसकी बात करते हैं रिडक्शन की। सबसे पहले जो मैं आपको रिडक्शन करा रहा हूँ वो कराऊंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो क्या LaH। अब मैं आपको इसकी सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको अगर कोई कंपाउंड आपके सामने आया है तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड की, सारी लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए प्रॉपर, है ना सीन, हाँ सही CH, उसके बाद COCl। एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी CHO ग्रुप होगा और रिडक्शन करना होगा किससे LAS से, क्या करना होगा रिडक्शन, तो सिंपल सी बात है CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। इट मींस अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना है किसमें अल्कोहल में, तो देन यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप CHO से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं CH2OH में। इसी तरीके से कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बट आप इससे सेकेंडरी अल्कोहल वाला फॉर्मेशन कर सकते हैं। C डबल OH ग्रुप होगा तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और सिमिलरली अगर COCl होगा एसिड हैलाइड होंगे तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें बेटा CH2OH में। तो दोबारा से रखते हैं एल्डिहाइड का अगर आप क्या करते हैं रिडक्शन कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। अगर आप कार्बोनिल ग्रुप का करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, एंड आप हैलाइड का करेंगे तो इट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो सबको बात समझ में आ गई वाली, आगे देखते हैं किसमें रिडक्शन की प्रोसेस की। अगर आपका आएगा N-नाइट्राइड, देखो कुछ इस तरीके से दिखता है नाइट्राइड, अभी अब इसकी शक्ल देखिए तो आप समझेंगे, या इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं प्रॉपर से नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों तो एक ही है, अगर आप इनका रिडक्शन करेंगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में। तो सबको होप्स को यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देन बात करता हूँ मैं RCOOR की, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर रिडक्शन RCH2OH में। इसकी एक दूसरी भी ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे कैसे होंगी। तो चलिए तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था आपने आपको इसकी रिएक्शन बनाने वाला। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रुप है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और मैं इसका क्या कर रहा हूँ बेटा रिडक्शन कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बात का और ध्यान रखना कि जो LAH होता है, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, जो आपका क्या होता है बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये कभी भी डबल बॉन्ड जो लिंकेज वाला डबल बॉन्ड होता है उसको रिड्यूस नहीं करता है जब इसके साथ एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होगा, इसको तो करेगा नहीं, बट CH ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है CH2OH में, क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, इसी तरीके से मैं देखता हूँ दूसरी रिएक्शन। जब मैं इसका करूंगा तो एक कार्बन ग्रुप का मैंने क्या बताया था, एक चैन प्रोड्यूस करना, एक चैन प्रोड्यूस करना, और C डबल बॉन्ड लोगों ग्रुप में कन्वर्ट कर देना CHOH में, और ये R आपका एसिड आ गया। इसी तरीके से देखो दूसरी रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH, तो इट विल बिकम, इसको तो करेगा नहीं लेकिन C डबल H को छोड़ेगा भी नहीं, क्या बताया था
जब भी COOH होगा उसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो सबको यहाँ पे सारी रिएक्शंस क्लियर है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें। देखिए तो इन रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि इसमें जो होगा ये वाला बॉन्ड ना ब्रेक होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो इस साइड कितने कार्बन है, 1 and 1 2, तो 2 कार्बन से कौन से एल्कोहल फॉर्म करोगे आप लोग, CH3 CH2OH प्लस इधर एक कार्बन है और एक कार्बन से कितने एल्कोहल फॉर्म होगा, CH3OH। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। सपोज ये बॉन्ड मैं यहां से ब्रेक कर दूं और OH यहां जाए और H यहां जाए, नहीं OH का हाइड्रोलाइजेशन थोड़ा करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। तो देखिए कितने कार्बन यहाँ पे, एक और एक, दो, और नीचे कितने कार्बन है, एक और एक, दो, दो कार्बन से कौन सा एल्कोहल फॉर्म होगा, तो 2 CH3 CH2OH। अब इसकी बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, दो कार्बन है, दो कार्बन से एल्कोहल बना है यार, CH3 CH2OH। तो ये सब रिएक्शन आपके किसी भी रिडक्शन की रिएक्शन थी। तो ऐसे ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक्स का रिडक्शन याद रखना है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको क्या लिख के देगा, तो भी रिड्यूसिंग एजेंट लिख के देगा और आपको करना होगा रिएक्शन। ठीक है हमारे स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं इसमें ब्लू और ब्लैक रिडक्शन। आइए तो अब डिस्कस करते हैं ब्लू और ब्लैक रिडक्शन के बारे में। एक बात का ध्यान रखना, जो रिडक्शन मैंने आपको पीछे पढ़ाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बिल्कुल सेम वही रिडक्शन होगा, बट वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह आपको यूज करना होगा सोडियम के साथ इसको एल्कोहल को। एल्कोहल की जगह आप इथाइल एल्कोहल भी रख सकते हैं, C2H5OH, दैट डजंट मैटर। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ध्यान रखना सारा का सारा रिडक्शन एज इट इज रहेगा, सारा का सारा रिडक्शन क्या रहेगा बेटा, बिल्कुल एज इट इज रहेगा। बस बात क्या होगी, वहां पर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड शो किया था, लेकिन यहाँ पर आपको सोडियम इन इथेनॉल शो करना पड़ेगा। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, अगर आप सोडियम इन इथेनॉल को यूज करोगे रिडक्शन में, तो वो रिडक्शन को किस नाम से जानोगे आप, ब्लू ब्लैक रिडक्शन। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आइए अब हम बात करते हैं लास्ट प्रोसेस की, दैट इज ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्मेशन प्रोसेस, जिसको आप बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू आप एल्कीन से, किससे बेटा, एल्कीन से, एल्कीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इससे क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, आप इससे बना सकते हैं एल्कोहल। क्या बना सकते हो, एल्कोहल। आपको क्वेश्चन करना होगा CO प्लस H2 से रिएक्शन करानी होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, जिसकी प्रेजेंस है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। क्या है, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। तो ये आपको लेना पड़ता है, कोबाल्ट मतलब CO, कार्बोनिल मतलब CO। भाई ये वाला O स्मॉल है, ये वाला O कैपिटल है, एंड साथ में हाइड्राइड मींस H, और यहाँ पर 4। तो इसकी प्रेजेंस अगर आप ले लोगे और COH2 से अगर आप रिएक्शन करा दोगे, तो इट विल बिकम, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, और 3 कार्बन से कौन सा एल्कोहल बनने वाला है, CH3 CH2 CH2OH। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऑक्सो प्रोसेस भी अपने आप में एक अच्छा प्रोसेस है, अगर आपको एल्कीन से क्या बनाना बेटा, एल्कीन से अगर आपको बनाना क्या, एल्कोहल। आइए तो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो यही बात है कि देखिए अगर आप एल्कोहल की बात करें ROH, तो जो इसके लोअर मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे R की जगह CH3 लग जाए, COH5 लग जाए, वो तो वाटर में डिसॉल्व होते हैं या वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट लेकिन जैसे जैसे आप हायर मेंबर की साइड जाते हैं तो वाटर की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्या रीजन है उसका, देखिए अगर आप ROH की बात करो तो ये जो ROH है ये H2O के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तो छोटा सा रीजन ये है, लेकिन दूसरा मेन रीजन क्या है, अगर आप ROH की बात करो तो इसके अंदर 2 पार्ट है, OH वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अब OH कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जो वाटर से क्या करता हो, प्यार
याद करता हो। ये कैसा पार्ट होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक होता है ये पार्ट। लेकिन ये वाला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक इट मींस वाटर हिटिंग, जो जल से क्या करता हो? दुश्मनी निभाता हो। अब आप इसको इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप हायर नंबर की साइड जाओगे तो आप इस आर के मोलिकुलर मास को इंक्रीज कर रहे हो। इसका मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो इट मींस क्या होगा? इसकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी की ये जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बताया। एंड अनदर वन इसकी जो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा? अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्केन से ईथर से ज्यादा होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखिए ROH ROH ROH, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। तो इस कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्केन से, ईथर से और किससे बेटा? और किससे? एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होते हैं। उसका रीजन ये है। साथ में प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ 2 डिग्री, इन द कंपैरिजन ऑफ 3 डिग्री। उसका रीजन आप सबको पता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होता है? ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, इसी तरीके से क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होगा इट विल सिंपल ROH या RCH2OH। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जो क्या होगा आपका? सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ब्रांच बन गई है। और इसी तरीके से RCR की बार ब्रांच और भी इंक्रीज हो गई है। तो इट मींस जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इट मींस प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ 2 डिग्री, इन द कंपैरिजन ऑफ 3 डिग्री। तो सबको क्लियर बेटा सब? तो होप सो कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड ये सब आप रिवाइज करेंगे, कॉपी पे नोट भी करेंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख के। एंड साथ में बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है मेरे स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।